वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि न्यूट्रल मीन्स होता है कि बीच में बने रहना। तो क्या बीच में बने रहना? तो जैसे कि मानो ये टू पार्टी है तो दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो आपको जो है साइड लेने के लिए बोल रहा है। एक कह रहा है कि हमारे साइड आ जाओ, दूसरा कह रहा है कि हमारे साइड आ जाओ। तो आप ये सोचते हैं कि मैं किसके साथ जाऊं, तो फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं दोनों में से किसी की भी साइड नहीं जाता हूं, मैं एकदम से चुप रहता हूं। ठीक है, तो यानी कि आप न्यूट्रल बने रहते हैं, यानी कि आप जो है इस पार्टी में भी नहीं है, इस पार्टी में भी नहीं है। तो वही इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, वो भी एकदम से सूटेबल अमाउंट में, यानी कि एकदम फिक्स क्वांटिटी में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को वो रुइन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स विद अ बेसिक सोल्यूशन, जब एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ ऐड कर दिया जाता है तो बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के असर को जो है ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उनके असर को खत्म कर देते हैं। ठीक, व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्स इन अ सूटेबल अमाउंट, ध्यान देना कि सूटेबल अमाउंट में जो है ना उनका मिलना जरूरी होता है। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो उन दोनों का नेचर जो है ना एक दूसरा डिस्ट्रॉय कर देता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, तो आखिर होगा क्या? तो वो होता है सॉल्ट। इसमें हमेशा हीट भी जनरेट होती है, तो जिसे बोला जाता है इवोल्यूशन। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जैसे कि हमने अभी बताया कि उसमें जो है जो प्रोडक्ट बनेगा नया वाला, तो वो कहलाता है सॉल्ट, यानी कि लवण। सॉल्ट भी जो है 3 टाइप से बन सकता है, या फिर वो एसिडिक होगा, या फिर वो बेसिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। तो आप इसमें जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। आप लोग ये सोचेंगे कि उन दोनों ने जो है एक दूसरे के असर को कम कर दिया था, तो ये एसिडिक बेसिक कैसे हुआ? तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है ना, तो आपको थोड़ा सा याद आया कि ये हमने डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा था। तो ये हमारा बनता है स्टमक में। तो हालांकि ये वो वाला नहीं है, ये है सिंथेटिक, यानी कि ये मैन मेड है। तो उसका सोल्यूशन लिया, तो उसमें डाला है इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है? ये एक नया सा इंडिकेटर है जिसे बोला जाता है फिनाल्फ्थैलीन। ठीक है, तो इसकी 2-3 ड्रॉप जो है इसमें मिलाया है एसिडिक सोल्यूशन में। फिर धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें बेसिक सोल्यूशन ऐड कर दिया जाता है। मीन्स उसमें बेसिक सोल्यूशन तब तक ऐड करते हैं जब तक कि उसका कलर पिंक नहीं हो जाता है। तो अब ये बन गया है सॉल्ट। मीन्स ना तो ये अब एसिडिक है, ना तो ये बेसिक है, ये है सॉल्ट है, तो ये है न्यूट्रल। तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें एक ड्रॉप जो है ना फिर से एसिडिक सोल्यूशन के मिलाते हैं, तो ये फिर से बन जाता है कलरलेस। तो हालांकि ये पूरी तरह से अब एसिड तो है नहीं है ना, क्योंकि ये सॉल्ट बन चुका है, लेकिन इस सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिड की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए सॉल्ट कहलाएगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं कि इसमें फिर से हम बेसिक सोल्यूशन का एक ड्रॉप डालते हैं, तो ये अगेन फिर से पिंक कलर का हो जाता है। तो अब ये बन जाता है न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट है। तो अब ऐसा करेंगे कि इसमें बेसिक सोल्यूशन का एक ड्रॉप और डालेंगे, तो अब जो है सॉल्ट चला जाता है बेसिक की तरफ ज्यादा, तो इसलिए अब ये सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए जो ये सॉल्ट बनता है ये 3 टाइप में बन सकता है हमारा, या फिर एसिडिक हो सकता है, या फिर बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। The reaction between an acid and a base is known as neutralization, यानी कि वो रिएक्शन जो एसिड एंड बेस के बीच में होता है ना, तो उसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो हमेशा हमेशा जो है ना इसमें सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ इसमें वाटर भी बनता है। तो वाटर एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन से बताया है, मीन्स की समीकरण एसिड प्लस बेस, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो हीट इज इवॉल्व। तो ये है इसका एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बेस मिलाया है, मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहला बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। ध्यान देना कि जो भी नमक हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला यही होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड उसका जो है ना केमिकल नेम है। ठीक है, तो जो उसमें दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होता है पानी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो कुछ भी ये रिएक्शन था, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, इसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्यों पढ़ा आखिर हमने इसे?
तो इसका जो है ना हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पहला है इसमें इंडाइजेशन यानी कि अपच। तो आपने अक्सर अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं, मुझे खाना नहीं पच रहा है, गैस वगैरह बन रही है। तो ये सब का सब कहलाता है इंडाइजेशन। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है कि जब हमारे पेट में स्पेशली स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जिसको अभी बोला था हमने कि वो होता है HCl, तो वो ज़्यादा बनता है। तो वो ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि कभी हम एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पी लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, या फिर इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम खाना खाने से पहले अगर हम अपने हाथों को ढंग से साफ नहीं करते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है। और साथ ही साथ जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लंबे टाइम तक स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स वो ढंग से काम नहीं करते हैं। कभी ये ज़्यादा निकल जाते हैं, कभी ये कम निकलते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है यानी कि खट्टी डकारें वगैरह ज़्यादा बनने लग जाती हैं तो प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। यानी कि हमें बेसिक सब्सटेंस लेना होगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसमें हम क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड का मतलब ये होता है कि एसिड का उल्टा, जैसे कि यहाँ पर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये डाइजीन वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो और दूसरा होता है एंटबाइट। तो एंटबाइट आपने देखा ना कि जब चींटी वगैरह हमें काटती हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो पेन इसलिए होता है क्योंकि वो हमें जो है ना फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती हैं। सिर्फ चींटी ही नहीं, जो भी ततैया वगैरह जो कुछ भी काटती हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, उन सब में जो है ना फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ मलके लगा लेते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, कैलामाइन लोशन। तो उसमें होता है जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेसिक सब्सटेंसेस है। तो अब है इसमें नंबर 3 यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी सॉइल यानी कि हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो कब होता है? यानी कि जब हम उसमें बहुत ही ज़्यादा मन्योर डाल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर जब हम उसे यूज़ करते हैं ना, तो हमारी मिट्टी हो जाती है एसिडिक। तो हमें उसका असर कम करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंसेस को यूज करना होगा। ठीक है, तो फार्मर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस किस में वो पाया जाता है। और जब ये सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, यानी कि रिसेंटली उसमें कोई क्रॉप्स हमने ग्रो की होती है, तो क्रॉप्स क्या करते हैं, सॉइल से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल में जो है ना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। मीन्स के जो हमारे सॉइल है वो बन जाता है बहुत ज़्यादा बेसिक। मीन्स उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस यानी कि खाद गोबर वगैरह मिलाया जाता है, जिससे कि जो मिट्टी की बेसिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा डाउन होकर के न्यूट्रल हो जाए और वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए अगेन फर्टाइल हो जाए। तो अब है इसमें नंबर 4 फैक्ट्री वेस्ट। तो ये वो वेस्ट होता है जो कि फैक्ट्री से निकाला जाता है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देते हैं तो इसमें होता है काफ़ी एसिड। तो वहाँ पर जो है मछली या और भी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मारे जा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है कि इनको वाटर बॉडीज में डालने से पहले इसे न्यूट्रलाइज करना होता है, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके। ठीक है।